हेलो जय हिंद दोस्तों। आपके इस अपने यूट्यूब फैमिली पायलट अर्निंग में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हृदय हार्ट ये आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न बिल्कुल पूछते ही पूछते हैं। या तो आपको ब्लड का सर्कुलेशन या रक्त के प्रवाह का क्रम पूछ देता है, या किसमें कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त, सभी का प्रोसेस हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। एक तरह से समझिए तो पूरा हार्ट का इस वीडियो में आपका पोस्टमार्टम हो जाएगा। इसको एक बार देख लेने के बाद आपका हार्ट से कहीं भी किसी भी प्रकार का कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। और लास्ट में आपको 30 से 35 वन लाइनर पीवाईक्यू प्रश्न हार्ट से रिलेटेड दे दिए हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने का, और देखने के बाद जब आपको वीडियो पूरी तरह से समझ आए तो एक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने का कोशिश कीजिए, ताकि इस फैमिली को जितना बड़ा कीजिएगा हम और भी इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, हार्ट हृदय क्या है? तो हृदय एक प्रकार का परिसंचरण अंग है। क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन है। क्या है? परिसंचरित परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। किसका है? परिसंचरण तंत्र का। ये एक प्रकार का क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। मतलब रक्त को क्या करता है? पंप करता है। रक्त को क्या करता है? पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। हृदय के द स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। और इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, पंप करने का काम करता है। इसका आकार जो है एक बंद मुट्ठी के जैसा होता है। कैसे ऐसा? बंद मुट्ठी आप अपना कीजिए, अपना मुट्ठी को बंद कीजिए, उसी के आकार का ये होता है। ठीक है, इसका जो वजन है, इसका जो वजन है ये 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका लोकेशन कहाँ होता है? इसका लोकेशन देखिए ऐसे, ये इसका लोकेशन जो है ना, हमारे जो चेस्ट है, छाती है, उसके बीच में होता है। लेकिन ये बायां साइड ज्यादा झुक जाता है। बायां साइड ज्यादा झुक जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा हृदय जो है कहाँ है? लेफ्ट साइड में। कहाँ है? लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में भी कहाँ है? ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा है स्टेनम, चेस्ट बोन। इसी स्टेनम चेस्ट बोन के साथ 12 जोड़ी पसलियां, 12 जोड़ी रिब्स जो है आपको दिख रही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 और एक ये 12। तो ये 12 जोड़ी जो पसलियां हैं, इसी के भीतर हमारा लंग्स होता है। ये राइट लंग्स हो गया, ये जो है आपका राइट लंग्स हो गया, और ये आपका जो है लेफ्ट लंग्स हो गया। इसी राइट और लेफ्ट लंग्स जो है ये आपका पसलियों के अंदर है, पसलियों के अंदर आपका सुरक्षित है। इसलिए रखा गया क्योंकि रिब्स का काम ही है हार्ट और फेफड़े को प्रोटेक्शन देना। आई बात समझ में? तो हमारा जो ये लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स बीच में धंसा हुआ है। इस तरह से देखिए धंसा हुआ है। यही धंसा हुआ होने के कारण लंग्स के बीच में ये पोर्शन जो है यही आपका हृदय है। क्या है? हृदय है। आई बात समझ में? तो हृदय का पोजीशन आपसे पूछेगा कहाँ है, तो क्या बताइएगा कि लेफ्ट लंग्स के पास स्थित है, लेफ्ट लंग्स के गड्ढा में स्थित है, लेफ्ट लंग्स के गड्ढा में। एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा हृदय जो है किस पसलियों के बीच में उपस्थित है, किस रिब्स के बीच में उपस्थित है। तो देखिएगा ये पहला रिब्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और एक 11 और ये 12। नंबरिंग भी हम कर दिए, आपको दिख रहा होगा 11 12 है ना। तो देखिए ये दूसरा दूसरा पसली से लेकर छठे पसली के बीच, मतलब 2 और 6 पसलियों के बीच में ये उपस्थित है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारा हृदय जो है किस पसलियों के बीच में उपस्थित है, तो दूसरी और छठी पसली के बीच में स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमारा हार्ट का पोजीशन भी आपका क्लियर हो गया कि हार्ट होता कहाँ है। अब हार्ट में होते क्या क्या है, थोड़ा सा हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। हार्ट में हमारा क्या क्या होता है? तो हार्ट में हमारा देखिए चेम्बर होते हैं। हार्ट में हमारा क्या होता है? चेम्बर होते हैं। हमारा जो ऊपर वाला चेम्बर है, ये ऊपर वाला चेम्बर को कहते हैं आलिंद। नीचे वाला जो चेम्बर है, ये नीचे वाला जो चेम्बर है इसे कहते हैं निलय। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? आलिंद। मतलब ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा? आलिंद कहलाएगा। और नीचे वाला जो ये पूरा पोर्शन ये क्या कहलाएगा? निलय कहलाएगा। हमारा ये राइट साइड होता है,
ये राइट साइड और इधर आपका लेफ्ट साइड। आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग मत सोचिए, आप हृदय को देखिए। तो हृदय ये राइट पोर्शन हो गया, लेकिन आपके हाथ के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट दिख रहा है, बट ये लेफ्ट नहीं है, ये राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। तो ये हो गया आपका दायां दायां अलिंद, ये हो गया दायां अलिंद, ये हो गया दायां निलय, दायां निलय, ये हो गया बायां अलिंद, बायां अलिंद, और ये हो गया बायां निलय। तो याद रहेगा, ऊपर वाला पोर्शन को कहते हैं आलिंद, नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं निलय। जैसे देखिए पीला कलर में आपको ये दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, आलिंद। पीला वाला पोर्शन जो है आलिंद, और ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ये आपका नीचे वाला दोनों निलय है। ये आपका हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। इतना आपको याद रखना है कि चेंबर कौन कौन सा है। तो अब इसमें भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन सा चेंबर सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होता है। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चेंबर कौन सा होता है, तो बायां निलय। ये जो बायां निलय है ना, ये मजबूत होता है चेंबर। क्यों होता है हम आपको बाद में बताएंगे, बस याद रखिएगा कि जो बायां निलय है ये मजबूत और सबसे बड़ा चेंबर होता है। याद रहेगा, ऊपर वाला आलिंद हमारा जो है छोटा होता है। आलिंद अगर पूछेगा आलिंद और नीले में बड़ा कौन होता है, तो आलिंद हमारा छोटा होता है और नीले जो है बड़ा होता है। नीले का आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो जब हम चेंबर देख लिए तो सारा का एक बार चेंबर हम रिकॉल कर लेते हैं कि किसमें कौन कौन सा चेंबर होता है। उभयचर में, सरीसृप में, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पहला पूछता है मत्स्य वर्ग में, मत्स्य वर्ग में कितने चेंबर होते हैं, तो याद रखिएगा 2 चेंबर होता है सीधा एक, ये 2 चेंबर हो गया, 1 और 2, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे उभयचर। उभयचर में आता है मेढक, उभयचर में आता है मेढक और सेलामेंडोर। क्या आता है, सेलामेंडोर। ये जो है इसमें कितने होते हैं चेंबर, 3 चेंबर होते हैं। कैसे चेंबर होते हैं 3, देखिए इस तरह से होते हैं चेंबर 3। ये हो गया 1 2 और 3। तो अब हमको बताइए कि इसमें कितना आलिंद कितना नील है उभयचर में। तो ऊपर वाला पोर्शन को हमने बताया क्या आलिंद कहते हैं, तो इसमें 2 आलिंद हो गए और नीचे वाला नीले होता है, तो ये 1 नीले हो गया, 1 नीले हो गया। तो टोटल कितने चेंबर हो गए, उभयचर में 3 चेंबर हो गए। याद रहेगा। चलिए थर्ड नंबर हम लोग देख लेते हैं सरीसृप में। पूछता है सरीसृप में कितने चेंबर होते हैं, तो सरीसृप में आता है आपका सांप, छिपकली, ये सभी और भी आएंगे आपका सरीसृप में। तो सरीसृप में आपका होता है 3 चेंबर। सरीसृप में होता है आपका 3 चेंबर। कितने चेंबर होते हैं, 3 चेंबर। अपवाद में याद रखिएगा मगरमच्छ, अपवाद में याद रखिएगा मगरमच्छ। कितने होते हैं इसमें, 4 चेंबर होते हैं। कोई दिक्कत। उसी प्रकार पक्षी में, पक्षी में, मनुष्य में और स्तनधारी में कितने चेंबर होंगे, 4 चेंबर होगा, ठीक है। एक हम लोग देख लेते हैं केचुआ में। केचुआ में कितने चेंबर होगा, पूछेगा 8 चेंबर होगा। एक पूछेगा तिलचट्टा में कितने चेंबर होते हैं, तिलचट्टा में होता है 13 चेंबर। कितना चेंबर होता है, 13 चेंबर। अच्छा एक आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा डॉल्फिन, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल में कितने चेंबर होंगे। अब डॉल्फिन ब्लू व्हेल है क्या, सरीसृप है, स्तनधारी हैं, पक्षी हैं, जो है उसके हिसाब से आप उसका आंसर कमेंट में जरूर दे दीजिएगा कितने चेंबर होते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि ब्लू व्हेल का सबसे बड़ा हार्ट होता है। सबसे बड़ा हार्ट किसका होता है पूछेगा तो ब्लू व्हेल का सबसे बड़ा हार्ट होता है। ब्लू व्हेल का सबसे बड़ा हार्ट होता है। कितने चेंबर होते हैं आप कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। तो आप इतना सारा चेंबर याद रखिएगा सबके बारे में। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, मत्स्य में कितना 2, उभयचर में कितना 3, सरीसृप में 3, अपवाद में मगरमच्छ 4, पक्षी, मनुष्य और स्तनधारी में 4 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग चैम्बर्स के बारे में विस्तृत से चर्चा कर लिए। अब थोड़ा सा हम लोग वाल्व के बारे में देख लेते हैं कि वाल्व क्या होता है। ये वाल्व जो है ना, हमारे हृदय में 4 वाल्व होते हैं, 4 कपाट होते हैं। इसका काम हम आगे आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। तो याद रखिएगा ट्राइकस्पिड वाल्व, पहला का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व जिसको कहते हैं त्रिकपटी वाल्व। एक होता है बाइकस्पिड वाल्व जिसे कहते हैं द्विकपटी वाल्व। एक होता है सेमी लूनर जिसे कहते हैं अर्धचंद्राकार कपट। और एक होता है एरोटिक वाल्व, एक होता है एरोटिक वाल्व। तो वाल्व कितने हो गए, 4 वाल्व हो गए। और चेंबर भी कितने हो गए, 4 चेंबर होते हैं। तो इतना आपको याद रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल, एकदम आराम से पढ़िए, देखिए बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स क्या होता है ना, जो पतली छोटी छोटी नली होती है, डक्ट होती है हमारे बॉडी में, जिससे ब्लड पूरे शरीर में, शरीर से हार्ट तक और हार्ट से शरीर तक जाता है। यही इसका काम है, रक्त वाहिकाएं जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल का काम है, ये छोटी छोटी जो नली होती है वहां से ब्लड पूरे शरीर से हार्ट में जाता है और हार्ट से पूरे शरीर में ले जाता है। ये ब्लड को पैक करके बहाता है। ब्लड का फ्लो कैसे होता है, बंद, पैक कर होता है, मतलब एक पूरी तरह से बंद होकर होता है। इसीलिए ब्लड वेसल, रक्त वाहिकाएं जो है कैसी हैं, बंद परिसंचरण तंत्र है, बंद परिसंचरण, बंद परिसंचरण तंत्र है, कैसा है, बंद परिसंचरण तंत्र है। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका धमनी, धमनी जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। एक होता है शिरा, एक होता है शिरा जिसे कहते हैं वेन, और एक होता है आपका थर्ड केशिका। क्या होता है, केशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी, कैपिलरी। 28 पोस्ट में पूछा था यही कैपिलरी से क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, धमनी, धमनी क्या करता है, ये जो है प्योर ब्लड फ्लो कराता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाह कराता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन प्रवाह करता है, धमनी। तो धमनी में जब ऑक्सीजन युक्त है तो कैसा ब्लड फ्लो करेगा, शुद्ध रक्त। और शिरा में है CO2 युक्त ब्लड, मतलब अशुद्ध रक्त फ्लो करता है। कैसा ब्लड, अशुद्ध, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया, अशुद्ध रक्त फ्लो करता है, अशुद्ध रक्त फ्लो करता है। तो शिरा में कैसा ब्लड फ्लो करेगा, अशुद्ध, धमनी में शुद्ध। तो शुद्ध है तो कैसा O2 ब्लड, और अशुद्ध है तो कैसा CO2 ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। अब इसी में एक थोड़ा सा अपवाद देख लेते हैं। धमनी में, धमनी में क्या होता है ना कि पल्मोनरी, पल्मोनरी याद रखिएगा, पल्मोनरी धमनी कैसा ब्लड फ्लो कराता है। तो देखिए धमनी तो ऑक्सीजन युक्त ले गया शुद्ध रक्त, लेकिन अपवाद में पल्मोनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त को ले जाता है, अशुद्ध रक्त को ले जाता है। अशुद्ध रक्त मतलब CO2। अगर आपसे हम बात कर लें कि पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा, तो शिरा से तो कैसा CO2 अशुद्ध जाता है, लेकिन अपवाद में पल्मोनरी शिरा है जिससे शुद्ध रक्त बहता है, जिससे शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है। तो याद रहेगा, धमनी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है, शिरा में CO2 अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद में पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त फ्लो करता है। इतना याद रहेगा। अच्छा, अब केशिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से इसको इरेज कर देते, स्पेस थोड़ा सा कम गया था। थर्ड देखिए, केशिका, केशिका का क्या काम है, केशिका को इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी, कैपिलरी। ये क्या करता है कि जो एक धमनी है, एक धमनी हो गया, एक आर्टरी हो गया, और एक शिरा हो गया, एक वेन हो गया, एक वेन हो गया, मतलब शिरा। एक धमनी को एक शिरा से ये क्या करता है, जोड़ता है। केशिका का काम है एक धमनी को एक शिरा से जोड़ने का। तो धमनी में कैसा ब्लड जाता है, प्योर। शिरा में कैसा जाता है, इम्प्योर, अशुद्ध। तो केशिका में कैसा ब्लड, कोई पूछेगा केशिका में कैसा ब्लड, तो मिश्रित रक्त, मिश्रित रक्त फ्लो करता है, क्योंकि प्योर और अशुद्ध मतलब प्योर और इम्प्योर दोनों है, तो कैसा बहेगा इसमें, अशुद्ध रक्त का फ्लो होगा। और याद रखिएगा, ये जो शिरा है, ये शिरा हम लोग के हाथ में देखिएगा जो नस दिखता है हरा हरा कलर का, यही शिरा है। ये त्वचा में ये विजिबल है, और धमनी जो है स्किन के अंदर मोटी परत में होता है, जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है। तो याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो रेड कलर का रहेगा, और जो अशुद्ध रक्त है CO2 वो हमारा ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का होता है। जैसे देखते हैं कोई डेड बॉडी है, कोई मृत घोषित हो गया, तो उसका पूरा शरीर क्या बोलते हैं, नीला पड़ गया। तो यही यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध रक्त का फ्लो बंद हो जाता है, इसी कारण पूरा उसका बॉडी जो है नीला दिखाई देने लगता है। तो आपको वाहिकाएं क्लियर हो गया, 3 प्रकार का, धमनी, शिरा और केशिका, धमनी, शिरा और केशिका। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि धमनी और शिरा में कौन कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिएगा कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, और धमनी का दीवार जो है अधिक रक्तचाप झेलने के लिए मोटा और मजबूत होता है। ये हमारे जो बॉडी है, वो स्किन है, उसके अंदर बहता है, लेकिन शिरा जो है त्वचा के नीचे जो दिखाई देता है, ये धमनी दिखाई नहीं देगा, शिरा आपको दिखाई देगा।
धमनी में वाल्व नहीं पाया जाता है, कपाट नहीं पाया जाता है, लेकिन सिरा में वाल्व पाया जाता है। डिफरेंस बता रहे हैं कि धमनी में वाल्व नहीं पाया जाता है और सिरा में वाल्व पाया जाता है। ठीक है, एक और चीज हमको अभी जस्ट याद आया कि धमनी धमनी जो है ना, किधर से किधर ब्लड ले आता है और सिरा किधर से किधर। याद रखिएगा सिरा, एक ही याद रखिएगा सिरा। सिरा मतलब शरीर, सिरा जब भी बोलिएगा तो शरीर याद रखिएगा। सिरा मतलब शरीर, तो शरीर से हृदय ले गया सिरा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा धमनी। हृदय से शरीर याद हो जाएगा। सिरा मतलब शरीर याद रखिएगा। और धमनी में अगर नहीं आता तो शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त कहाँ से ब्लड जाएगा, हमारा हृदय से ही तो शुद्ध लग जाएगा, सभी सारे शरीर को भेजेगा, शरीर के अंग को, ऑर्गन्स को। और सिरा क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को लेता है, तो अशुद्ध रक्त कहाँ से, शरीर से लेगा, फिर उसको हृदय को देगा प्योर करने के लिए। तो इतना डिफरेंस आपको आर्टरी और वेन में याद रखना है। ठीक है, जब इतना देख ही लिए तो थोड़ा सा धमनी के बारे में एक लाइन और चर्चा कर लेते हैं। पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी क्या होती है, तो सबसे बड़ी धमनी याद रखिएगा ओटा, AORTA, जिसे कहते हैं महाधमनी। तो सबसे बड़ी धमनी पूछेगा आपसे एग्जाम में कौन है, महाधमनी। सारा का काम देखेंगे, अभी आपको सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। सबसे बड़ी धमनी, जब धमनी पढ़ लें तो सबसे बड़ी धमनी कौन होगा, महाधमनी। अच्छा, सिरा पढ़े तो सबसे बड़ा सिरा क्या होगा, सबसे बड़ा सिरा क्या होगा, तो सबसे बड़ा सिरा, सबसे बड़ा सिरा होता है वेना कावा। क्या होता है, वेना कावा। वेना कावा को कहते हैं महासिरा। जैसे धमनी को क्या बोले, महाधमनी। धमनी का सबसे बड़ा धमनी क्या, महाधमनी, अओर्टा। एग्जाम में आप क्या देगा, महाधमनी नहीं देगा, नहीं तो लोग तो मार देगा, पूछेगा धमनी का सबसे बड़ा धमनी, देगा अरोटा, इंग्लिश हिंदी में नाम देगा ओटा, ऐसे। तो याद रखिएगा ओटा होता है सबसे बड़ा धमनी, और सबसे बड़ा सिरा बोलेगा तो वेना कावा। हिंदी में नहीं देगा महासिरा, क्योंकि लोग तो मार देगा, सिरा है तो महासिरा, महा मतलब महान मतलब बड़ा, तो बड़ा हो गया सिरा। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे देगा वेना कावा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा सिरा वेना कावा होता है। और वेना कावा दो तरह से, दो प्रकार का होता है, एक होता है सुपीरियर, सुपीरियर, एक होता है इंफीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर और इंफीरियर क्या होता है, सुपीरियर मतलब जो हमसे ऊपर है, जो हम बोलते हैं ना वो हमसे सुपीरियर है, मतलब हमसे ऊंचा है, ऊपर है। तो ऊपर से जो रक्त बहता है वो हो गया सुपीरियर, और इंफीरियर जो नीचे से रक्त बहता है। नहीं समझे इसका मतलब, जैसे हमारा ये हृदय है, ठीक है, और इसके ऊपर ये मस्तिष्क है, हृदय के ऊपर ये क्या है, ये मस्तिष्क हो गया, और ये नीचे क्या हो गया हम लोग का, ये हृदय का पार्ट हो गया, और यहाँ से नीचे हम लोग का पैर हो गया इस तरह से। तो अब एक बात बताइए कि जो ब्लड है ऊपर मस्तिष्क से होते हुए, ब्लड जो है मस्तिष्क से होते हुए हृदय में आएगा, तो ये सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। और पैर से नीचे, पैर से पेट से होते हुए जो हृदय में जाता है ये हो गया इंफीरियर वेना कावा। मतलब नीचे से ऊपर गया है ब्लड और ये ऊपर से नीचे आया, मतलब जो ऊपर से ब्लड आ रहा है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा, जो नीचे से ब्लड जाएगा वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जाएगा। आई बात समझ में। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है, और हम लोग पूरा सारा फ्लो का चार्ट पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखे हैं, हाँ इंग्लिश टर्म थोड़ा देख लीजिएगा। धमनी को कहते हैं आर्टरी, दिक्कत नहीं हो जाए, धमनी को कहते हैं आर्टरी। इंग्लिश टर्म भी याद रखना है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए इंग्लिश में दे देगा ऐसे आर्टरी, तो क्या कीजिएगा वहां पर धमनी खोजिएगा। वेन, वेन को कहते हैं शिरा। नीले को कहते हैं वेंट्रिकल, नीले को कहते हैं वेंट्रिकल। और ऑरिकल कहते हैं आलिंद को। महाधमनी को देख लिए अरोटा, वेना कावा को देख लिए महाशिरा, महाशिरा मतलब वेना कावा। पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा, जिसको बोलते हैं ना फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त देखे थे, और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा क्या लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं। मनुष्य का जो हृदय है हाथ की मुट्ठी के आकार का एक शंकुआकार पेशी अंग है, जो फेफड़ों के बीच बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ होता है, बाईं ओर। हम लोग देख लिया लोकेशन कहाँ होता है। और ये एक झिल्ली नुमा थैली से सुरक्षित रहता है। किस झिल्ली से, इस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली या हृदय आवरण झिल्ली। और इस थैली के बाहर एक लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ये पेरिकार्डियल द्रव क्या करता है, बाहर से होने वाले आघात से हृदय को सुरक्षा देता है। और हृदय का वजन जो है 300 ग्राम होता है। कितना, 300 ग्राम। इसका आकार त्रिभुजाकार नाशपाती के जैसा होता है, जैसे देख लीजिए आपको डायग्राम ऊपर दिख रहा है ये हृदय का। चलिए हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, बता दिए। इसकी पेशियां सिकुड़कर, सिकोकर लिखा गया, सिकुड़कर होगा, सिकुड़कर
रक्त को बाहर भेजती है और संकुचित होकर रक्त को अंदर खींचती है। जब सिकुड़ना बाहर निकलना, सिकुड़ना बाहर निकलना, आप अपने हाथ से इस तरह सिकुड़ना बाहर फैलना की एक्सरसाइज करते हैं ना, हाथ का खोलते हैं अंदर करते बाहर करते, वही उसी तरह का होता है। इसी को कहते हैं हृदय का संकुचन को सिस्टोल 120 होता है, और फैलने को कहते हैं डायस्टोल जो होता है 80 mmHg। इसलिए हम लोग बीपी बोलते हैं ना, बीपी होता है नॉर्मल 120/80 mmHg। इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता शरीर का सबसे व्यस्त अंग पूछा कौन होता है, तो हृदय होता है। हमारे हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 3 परत होता है। चेंबर तो देख लिए, ऊपर वाला आलिंद होता है, नीचे वाला निलय होता है। ये राइट पोर्शन हो गया, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया। अब देखिए परत क्या होता है। बाहरी जो परत होता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं, बाहर हृदय का जो बाहर परत है उसे पेरिकार्डियम। आंतरिक परत को एंडोकार्डियम, और बीच वाले मांस वाला जो परत है उसे मायोकार्डियम कहते हैं। बाहरी परत को पेरिकार्डियम, आंतरिक परत को एंडोकार्डियम, बीच वाला मसल को मायोकार्डियम, ठीक है। परिवहन का एक चक्कर पूरा लगाने में, जो पूरा ब्लड का परिवहन होता है, फ्लो होता है, तो एक चक्कर पूरा करने में रक्त को हृदय से होकर कितनी बार गुजरना पड़ता है, 2 बार गुजरना पड़ता है। इसलिए मनुष्य में रक्त परिसंचरण दोहरा परिसंचरण होता है। कैसा होता है, दोहरा परिसंचरण। अच्छा, धमनी और शिरा के बारे में पढ़ लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखे हैं। ये एक मोटी पेशीय लचीली रक्तवाहियां हैं जो शुद्ध रक्त को धमनी किधर से किधर ले जाएगा, शुद्ध रक्त धमनी में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त, पहला लाइन, किधर से किधर, हृदय से शरीर ले जाएगा, किधर से, हृदय से शरीर ले जाकर सारे अंग को देता है। और इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। कैसा होता है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त। इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन अपवाद में पल्मोनरी धमनी देख चुके हैं। पल्मोनरी धमनी में क्या होता है, हृदय से फेफड़ा को अशुद्ध रक्त बहता है, हृदय से फेफड़ा को अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। इन वाहिनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से होता है। कैसा होता है, तेजी से होता है। और ये अंग गहराई में होते हैं, जिस कारण से इसका दीवार मोटा होता है और हम लोग इसको देख नहीं पाते हैं। यही कारण है कि धमनी हृदय को पंप करते समय अंदर से रुधिर दाब को सहन कर लेती है, बहुत तेजी से ये फ्लो कराता है, ठीक है। शिरा, शिरा में अशुद्ध रक्त, शिरा में अशुद्ध रक्त, ये पतली भित्ति वाला एक रक्त नलिका है जो शरीर के अलग अलग अंग से, देखिए ये कहाँ से, शरीर से हृदय, कहाँ से खीरा, शिरा जो है, स से शिरा, स से शरीर बोले थे ना, शरीर से हृदय ले जाता है। और कैसा ले जाएगा, अशुद्ध रक्त, कैसा ले जाएगा, अशुद्ध रक्त। अपवाद में पल्मोनरी सिमना, अपवाद में देखिए क्या है, अपवाद में पल्मोनरी शिरा, इसमें शुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय की ओर बहता है, इसकी दीवार पतली होती है। अच्छा देखिए आलिंद का क्या काम है, हम लोग देखे ना, हम लोग तो देख लिए, ये डायग्राम देखे थे छोटा सा, ऊपर वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, आलिंद, और नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, नीले। तो आलिंद का क्या काम है, रक्त को रिसीव करता है। आलिंद जो है रक्त को लेता है, और नीले जो है रक्त को पंप करने में सहायक करता है। मतलब हृदय का मांसपेशियां नीले का मजबूत होता है, तो ये रक्त को पंप करता है। नीले जो है, नीचे वाला पोर्शन जो है नीले, ये रक्त को पंप करता है, और ये हृदय का मांसपेशियां नीले का जो होता है मजबूत होता है। तो जब हमारा यहाँ पे देखिएगा बताएंगे ट्राइकस्पिड वाल्व और डाइकस्पिड वाल्व, तो इसमें खुलना बंद होना तो लव डब का ध्वनि सुनाई देता है। यही लव डब का ध्वनि किससे संबंधित है, हृदय से। और हृदय में लगभग कितना लीटर रक्त होता है, 5 लीटर। कितना लीटर, 5 लीटर। तो एक बार हृदय जब धड़कता है, एक बार जब धड़का, एक बार या हार्ट बीट होता है, तो 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। तो 1 मिनट में 72 बार, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो 72 गुने 70 मिलीलीटर, लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है ये हृदय। छोटा सा हृदय, देखिए कितना बड़ा काम करता है। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ब्लड के बारे में देख लेते हैं कि O2 और CO2 क्या होता है। O2 मतलब शुद्ध रक्त, CO2 मतलब अशुद्ध रक्त। O2 रक्त रंग लाल होता है, CO2 में गहरा नीला या हरा होता है, जो अभी हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। लंग्स, लंग्स का क्या काम है, ये CO2 को बाहर छोड़ता है और O2 को अंदर लेता है। लंग्स का काम है CO2 को बाहर निकालना और O2 को अंदर लेना। इसीलिए देखिए यहाँ पर एक लाइन हमने लिखा था कि रक्त का प्यूरिफिकेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, लंग्स में। लेकिन ब्लड क्षमता कहाँ है, फिल्टर कहाँ होता है, तो किडनी में। याद रखिएगा, प्यूरिफिकेशन होता है फेफड़ा में, प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण, लेकिन क्षमता कहाँ है, तो किडनी में। ये लाइन फंसाता है एग्जाम में, इसीलिए हम इसको लिख दिए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं ब्लड का फ्लो का सर्कुलेशन, कैसे कैसे ब्लड कहाँ कहाँ से बहता है। इसके बाद लास्ट में हम लोग वन लाइनर कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा से मज़ेदार है। थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम को बनाने और समझाने में हमको समय लगता है ना। ऐसा नहीं है ब्लड का आपको हम सर्कुलेशन इतना आसानी से समझा, जितना आसानी से आप सोचते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन याद हो जाए, इतने आसानी से ये याद नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपका, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं।
देखिए, जहां आपका होता है ट्राइकस्पिड वल्व, क्या होता है? ट्राइकस्पिड वल्व, 3 वल्व दिख रहा है, ट्राइकस्पिड वल्व। इधर साइड होता है डाइकस्पिड वल्व, डाइकस्पिड वल्व। पहले तो ये जान लेते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा ये ब्लड का सर्कुलेशन, हम डायग्राम देख रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये ऊपर वाले चेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? दायां अलिंद, राइट ऑरिकल, दायां अलिंद। नीचे वाला कहलाता है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। इधर साइड कहलाता है लेफ्ट ऑरिकल, दायां सॉरी बायां अलिंद। ये क्या कहलाएगा? बायां अलिंद। ये क्या कहलाएगा? बायां निलय, बायां निलय। क्लियर है? और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ट्राइकस्पिड वाल्व। पूछेगा ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ उपस्थित होता है, तो क्या बताइएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व ये हमारा है दायां, दायां अलिंद। तो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ है उपस्थित, पूछेगा तो दायां अलिंद और दायां, ये दायां अलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया। कहाँ है ये ट्राइकस्पिड वाल्व, कहाँ उपस्थित है? दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में, याद रहेगा। आपसे पूछेगा डाइकस्पिड वाल्व कहाँ है, तो डाइकस्पिड वाल्व किधर है? बायां निलय और बायां अलिंद के बीच में, बायां अलिंद और बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में क्या है? ये डाइकस्पिड वाल्व है। ये इसको क्या बोलेंगे? डाइकस्पिड वाल्व। क्या काम है सब अभी आगे देखेंगे। यहाँ पर एक अर्धचंद्राकार कपाट है, जो हम लोगों ने अभी देखा था कि सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। ये क्या है? ये है अर्धचंद्राकार कपाट। क्या है? अर्धचंद्राकार कपाट। ये पूछेगा कहाँ उपस्थित होता है, तो अर्धचंद्राकार कहाँ है आपका? ये हमारा कौन सा पोर्शन है? ये दायां निलय। तो अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ होता है? दायां निलय में होता है उपस्थित। पोजीशन याद करते चलना आपको। हमने सबसे पहले देखा ये दायां अलिंद हो गया, ये क्या हो गया? दायां अलिंद। ये हो गया दायां निलय, ये हो गया बायां अलिंद और ये हो गया बायां निलय। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा ट्राइकस्पिड वाल्व है, 3 वाल्व दिख रहा है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व पूछेगा कहाँ उपस्थित होता है, तो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में। बाइकस्पिड वाल्व या डाइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? बायां अलिंद या बायां निलय के बीच में। यहाँ पर देखिए ये अर्धचंद्राकार कपाट दिख रहा है, ये कहाँ उपस्थित होता है? तो आप ये पोजीशन किसका है? ये है आपका दायां निलय का। तो अर्धचंद्राकार कपाट पूछेगा आपसे कोई कहाँ होता है, तो ये होता है दायां निलय में। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये आपका, इसे हम लोग कहते हैं जब ऊपर से मस्तिष्क से मतलब हृदय के ऊपर से जब ब्लड आता है, इसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये क्या कहलाएगा? सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा। और ये हो गया नीचे से आ रहा, देखिए इंफीरियर वेना कावा। तो आपसे पूछेगा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कहाँ उपस्थित होता है, तो क्या बताइएगा? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कहाँ ये ब्लड जा रहा है, ये पोजीशन किसका है? ये दायां अलिंद का पोर्शन है। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों जो कहाँ लगा हुआ है आपका, तो दायां अलिंद में, याद रहेगा। अब ब्लड आया कहाँ से, ब्लड आया कहाँ से, तो याद रखिएगा ब्लड जो है हमारा आता है यही सुपीरियर वेना कावा से होते हुए या इंफीरियर वेना कावा से होते हुए, यहाँ से ब्लड इस पोर्शन से होते हुए पूरा इसमें आपका दायां अलिंद में भर गया। तो ये कौन सा ब्लड आया? अशुद्ध रक्त ब्लड आया। अशुद्ध रक्त मतलब CO2 युक्त ब्लड आया। किससे? सुपीरियर या इंफीरियर से। कैसा ब्लड आया? शरीर से आ रहा है, ये पूरे शरीर के अंग से आ रहा है। तो ये इस शरीर से जब अंग से, शरीर के अंग से आ रहा है, तो इसमें अशुद्ध रक्त घुस रहा है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू दायां अलिंद में कौन सा रक्त जाता है पूछेगा, तो CO2 अशुद्ध रक्त। तो इसमें कौन सा रक्त हो गया? अशुद्ध रक्त। जैसे ही ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है, तो यहाँ से ये ब्लड होते हुए अर्धचंद्राकार कपाट होते हुए आपका अर्धचंद्राकार कपाट होते हुए ये घुसा अशुद्ध रक्त ब्लड। तो अभी तक हमारा कौन सा ब्लड आ रहा है? अशुद्ध रक्त। तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछेगा
कि अशुद्ध रक्त ब्लड कहाँ आता है, तो याद रखिएगा दायां अलिंद में। कहाँ आता है, सबसे पहले ये पोर्शन क्या था, ये दायां अलिंद था ना, तो अशुद्ध रक्त ब्लड यहाँ दायां अलिंद में आया, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, ये होते हुए अर्धचंद्राकार कपाट तक आया। पूछेगा अर्धचंद्राकार कपाट में जो रक्त है वो किस प्रकार का रक्त है, तो याद रखिएगा अर्धचंद्राकार कपाट में अभी तक CO2 युक्त अशुद्ध रक्त है। पूछेगा ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कौन सा रक्त आता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व पहले है कहाँ, पोजीशन सोचिए, तो ये दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में है, तो दायां अलिंद राइट साइड में हमारा अशुद्ध रक्त आया है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कौन सा ब्लड जा रहा है, अशुद्ध रक्त CO2 युक्त ब्लड जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर आपका अर्धचंद्राकार कपाट से होते हुए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं बायां नीले को, ठीक है, ये पोजीशन को हम यहाँ लिख देते हैं बायां नीले, ठीक है, बायां नीले। अब देखिए ध्यान से, ये अर्धचंद्राकार कपाट से कनेक्शन है आपका किसका, मालूम है, अर्धचंद्राकार कपाट से कनेक्शन है आपका पल्मोनरी आर्टरी का, पल्मोनरी फुफ्फुस धमनी का, किसका है, फुफ्फुस धमनी का। तो ये फुफ्फुस धमनी के थ्रू आपका यहाँ पर लंग्स कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका है लंग्स का, किसका है, लंग्स का, इसे क्या कहेंगे हम लोग, लंग्स कहेंगे, लंग्स मतलब फेफड़ा, और ये कौन सा आपका है, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। तो पूछेगा फुफ्फुस धमनी किससे जुड़ा हुआ है, तो अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट से ये लंग्स तक जुड़ा हुआ है। अब यहाँ तक आपने देखा कि इंफीरियर वेना कावा जो है और सुपीरियर वेना कावा, इसके थ्रू कौन सा ब्लड आया, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, ये होते हुए ट्राइकस्पिड वाल्व होते हुए अर्धचंद्राकार कपाट के रास्ते होते हुए आपको फुफ्फुस धमनी से ये अशुद्ध रक्त गया है कहाँ तक, फेफड़ा तक। तो यही अपवाद हमने पढ़ा था ना कि फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त प्रवाह होता है, तो ये अशुद्ध रक्त, कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। तो अभी तक हमारा कैसा रक्त आया है, अशुद्ध रक्त आया है, कहाँ से होते हुए, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से अशुद्ध रक्त होते हुए हमारा दायां अलिंद में घुसा सबसे पहले, और दायां अलिंद से ये ट्राइकस्पिड वाल्व होते हुए आपका दायां नीले में गया। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन क्या है, दायां नीले ही तो है, ये दायां अलिंद है, तो सबसे पहले कहाँ आया अशुद्ध रक्त, दायां अलिंद में, दायां अलिंद से होते हुए दायां नीले में, और ये दायां नीले में ही तो अर्धचंद्राकार कपाट है, इसी के रास्ते अर्धचंद्राकार कपाट से होते हुए फुफ्फुस धमनी कनेक्शन है लंग तक, इसका कनेक्शन कहाँ तक है, लंग्स तक। और अभी तक हमारा कैसा ब्लड जा रहा है, अशुद्ध रक्त ब्लड जा रहा है, CO2, ये जो ब्लड अभी तक गया है लंग्स तक, कौन सा ब्लड गया है, CO2। अब क्या करता है ये लंग्स, ये लंग्स का काम है कि CO2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ तक जो अशुद्ध रक्त आया है तो CO2 वाला रक्त है उसको बाहर निकाल दिया और ले लिया किसको, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ये ले लिया, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ये क्या किया, ले लिया। थोड़ा सा इसको डाइकस्पिड वाल्व को मिटा दे रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं कि ये डाइकस्पिड वाल्व है। अब यहाँ से, अब देखिएगा यहाँ से आपका कनेक्शन हो गया है दो का, किसका कनेक्शन हो गया है, ये चला गया आपका, ये देखिए, तो ये आपका यहाँ से लंग्स क्या किया, O2 युक्त ऑक्सीजन को ले लिया, CO2 को बाहर निकाल दिया, लंग्स तक अभी तक अशुद्ध रक्त आया, कहाँ से होते हुए, सुपीरियर वेना कावा से होते हुए दायां अलिंद, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से अशुद्ध रक्त घुसा, अशुद्ध रक्त ये दायां अलिंद में घुसा, ये पूरा पोर्शन दायां अलिंद है, दायां अलिंद के ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए दायां नीले में घुसा, ये पूरा पोर्शन में दायां नीला है, इसमें पूरा रक्त भर गया। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से हमारा कनेक्शन है फुफ्फुस धमनी का, पल्मोनरी आर्टरी का, ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के थ्रू कनेक्शन है, तो यहाँ तक हमारा अशुद्ध रक्त घुसा। अब ये लंग्स क्या किया कि CO2 युक्त रक्त को बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन वाला ब्लड को ले लिया, और यहाँ से आपका ये जो कनेक्शन है ये है हमारा फुफ्फुस सिरा, क्या है, फुफ्फुस सिरा। तो लंग्स क्या किया, अब फुफ्फुस सिरा का कनेक्शन किससे किसके बीच है, तो ये हो गया लंग्स, लंग्स से ये क्या हो गया, बायां अलिंद, ये क्या है, बायां अलिंद, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। तो फुफ्फुस सिरा किससे किससे थ्रू जुड़ा हुआ है पूछेगा आपसे, तो क्या बोलिएगा, लंग्स और बायां अलिंद के थ्रू। अब यहाँ से आपका
क्या किया, शुद्ध रक्त दिया। कैसा रक्त जा रहा, देखिए O2 कैसा जा रहा, O2 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 यहाँ तक आया O2। अब यहाँ से क्या किया, ये O2 ऑक्सीजन युक्त रक्त आपका आ गया किसमें, बायां अलिंद में। तो पूछता है कि शुद्ध रक्त कहाँ आता है, किस चैम्बर में, तो बायां अलिंद में ये शुद्ध रक्त है। और इसके थ्रू ये डाइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए किसमें गया, बायां नीले में। अब यहीं पर आपका एक कनेक्शन है अरोटा का, यहाँ पर एक कनेक्शन है किसका, अरोटा का, देखिएगा ध्यान से, अरोटा का, जिसे हम लोग कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं, महाधमनी। ये महाधमनी क्या करता है, पूरे रक्त को, ये रक्त जो आया शुद्ध रक्त यहाँ से होते हुए इसके थ्रू निकलते हुए सारे बॉडी के ऑर्गन को दे दिया। तो ये है हमारा क्या, महाधमनी अरोटा। क्या है, महाधमनी अरोटा। तो सुपीरियर वेना कावा को हम लोग क्या बोले थे, महाशिरा। वेना कावा क्या बोले थे, महाशिरा। तो महाशिरा से कैसा रक्त आया, CO2। ध्यान से देखिए, महाशिरा से कैसा रक्त आया, CO2 युक्त, मतलब अशुद्ध रक्त किसमें आया, दायां अलिंद में। ये क्या है, दायां राइट ऑरिकल, दायां अलिंद। यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए अशुद्ध रक्त किसमें घुसा, दायां नीले में। ये दायां नीले है पूरा भाग, ये दायां नीले है। दायां नीले में ही आपका अर्धचंद्राकार का पार्ट है, पूछेगा अर्धचंद्राकार का पार्ट कहाँ स्थित है, तो दायां नीले में। इसके थ्रू कनेक्शन है आपका फुफ्फुस धमनी का। अब फुफ्फुस धमनी से होते हुए ये अशुद्ध रक्त कहाँ गया, लंग्स तक। लंग्स क्या किया, O2 युक्त रक्त को ले लिया, CO2 को बाहर निकाल दिया। यहाँ से O2 रक्त आपका गया है कहाँ, बायां अलिंद में। अब ये कौन ले गया, फुफ्फुस सीरा ले गया। तो फुफ्फुस सीरा जो है शुद्ध रक्त ले जाता है। हम लोग पढ़े ना, सीरा शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस सीरा अपवाद में जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले गया और जाके ये बायां अलिंद को दिया। और बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में डाइकस्पिड जो वल्व है उसके थ्रू ये गया आपका बायां नीले में। और बायां नीले के बीच में ही यहाँ पर आपका अरोटा है, महाधमनी, जो महाधमनी पूरे शरीर के ऑर्गन्स को शुद्ध रक्त प्रदान किया। तो महाधमनी से कैसा रक्त, शुद्ध रक्त, लेकिन महाशिरा से कैसा रक्त आया था, अशुद्ध रक्त। यही है पूरा हार्ट का सर्कुलेशन। और यही पूरा चक्र होने में इसको जो दो बार होता है, इसी को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये जो है यहाँ पर एक अरोटिक वाल्व है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना ट्राइकस्पिड, ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हो गया डाइकस्पिड वाल्व, और ये हो गया अर्धचंद्राकार का पार्ट। और यहीं पर एक है आपका एरोटिक वाल्व। तो पूछेगा एरोटिक वाल्व कहाँ स्थित है, तो एरोटिक वाल्व ये बायां नीले में स्थित है। एरोटिक वाल्व कहाँ स्थित है, ये एरोटिक वाल्व है जो कहाँ स्थित है, बायां नीले में स्थित है। तो ये पूरे ब्लड का आपका सर्कुलेशन है, कहाँ से कहाँ गया। फिर से हम इसको रिकॉल करते रहे, ध्यान से देखिएगा। ये आपका महाशिरा है, सुपीरियर वेना, वेना कावा को महाशिरा कहते हैं। सुपीरियर इसलिए क्योंकि ऊपर से आ रहा है, और इंफीरियर इसलिए क्योंकि नीचे से आ रहा है। ठीक है, पैर के रास्ता से नीचे से होते हुए जो ब्लड आती है वो इंफीरियर, और मस्तिष्क के ऊपर से होते हुए आती है उसे सुपीरियर कहते हैं। तो महाशिरा से हमारा कैसा अशुद्ध रक्त CO2 रक्त गया किसमें, दायां अलिंद में। ये पोर्शन क्या कहलाता है, दायां अलिंद। अब इसके थ्रू हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व देखिए लगा हुआ है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व पूछा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो दायां अलिंद और दायां नीले के बीच में ये ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ से होते हुए ब्लड हमारा गया किसमें, दायां नीले में। ये दायां नीले में रक्त जब भर गया तो ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए अर्धचंद्राकार का पार्ट का जो कनेक्शन है, इससे हमारा फुफ्फुस धमनी का कनेक्शन है लंग्स तक। तो फुफ्फुस धमनी से भी हमारा कैसा गया, अशुद्ध रक्त लंग्स तक गया, और लंग्स क्या किया, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले लिया, CO2 को बाहर निकाल दिया। अब इस लंग्स के थ्रू हमारा फुफ्फुस सीरा कनेक्शन है बायां अलिंद तक। तो फुफ्फुस सीरा कैसा ब्लड ले गया, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त जाकर किसको दे दिया, ये बायां अलिंद को, लेफ्ट ऑरिकल को, बायां अलिंद को दिया। बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में ये डाइकस्पिड वाल्व है। डाइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये हमारा आ गया किसमें, आपका बायां नीले में। किसमें आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहीं पर एक है एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। ठीक है, ये इसके थ्रू हमारा अरोटा कनेक्टेड है, महाधमनी। और ये महाधमनी जो है पूरे शरीर के बॉडी के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर दिया। तो यही पूरा ब्लड के सर्कुलेशन का पार्ट है। तो आप इसको एक बार आंख बंद करके खुद से बोलने की कोशिश कीजिए, सुपीरियर वेना कावा, या सिर्फ वेना कावा बोलिए ना, वेना कावा के थ्रू दायां अलिंद में आया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आता है, दायां अलिंद बोलिएगा। दायां अलिंद के बाद कहाँ जाता है, दायां नीले में। दायां नीले के बाद कहाँ जाता है, ये आपका फुफ्फुस धमनी से होते हुए, फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ गया, लंग्स में। अब लंग्स क्या क्या शुद्ध करके फुफ्फुस सीरा से होते हुए कहाँ भेज दिया, बायां अलिंद में। तो शुद्ध रक्त कहाँ आया, बायां अलिंद में। और फिर बायां अलिंद से शुद्ध रक्त कहाँ गया, बायां नीले में।
और बायां नीले से फिर ये महाधमनी के थ्रू पूरा शरीर के बॉडी के ऑर्गन्स में प्रदान कर दिया गया। यही है ब्लड का पूरा सर्कुलेशन। तो आपको इसका साइकिल पूछता है, इसका क्रम पूछता है, तो देखिए क्रम को कैसे लिखेंगे लेते हैं, क्योंकि हृदय का चक्र जो है साइकिल आपसे पूछता है। तो ये सबसे पहले कहाँ गया, कहाँ से आया, बॉडी के पार्ट से, मतलब शरीर से। कहाँ से आया, शरीर से। शरीर से कहाँ, महाशिरा, महाशिरा में आया, वेना कावा। महाशिरा के बाद ये कहाँ गया, महाशिरा के बाद ये कहाँ गया, दायां आलिंद में। हमने देखा डायग्राम में, दायां आलिंद ऊपर में। दायां आलिंद के बाद फिर ये कहाँ गया, ट्राइकास्पिड बल्ब था, क्या था, त्रिलवनी कपाट था, त्रिलवनी कपाट। त्रिलवनी कपाट के बाद ये कहाँ गया, त्रिलवनी कपाट के बाद कहाँ था, नीचे, नीचे आया दायां, दायां नीले में। देखिए यही ना था, सबसे पहले आपका आया महाशिरा से होते हुए दायां आलिंद में, ये दायां आलिंद, ये ट्राइकास्पिड बल्ब त्रिलवनी कपाट से होते हुए फिर ये कहाँ आया, दायां नीले में, और दायां नीले से अर्धचंद्राकार कपाट होते हुए फुफ्फुस धमनी से लंग्स, लंग्स के थ्रू कनेक्शन है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा का कनेक्शन है दायां आलिंद तक, सॉरी बायां आलिंद तक, और बायां आलिंद से डाइकास्पिड वाल्व होते हुए आपका बायां नीले में, और यहाँ पर एरोटिक वाल्व के थ्रू अरोटा कनेक्शन है जो महाधमनी से होते हुए चला गया। यही प्रोसेस को लिख रहे हैं। तो बॉडी शरीर से आया महाशिरा में, महाशिरा से दायां आलिंद, दायां आलिंद से त्रिलवनी कपाट, त्रिलवनी कपाट से दायां निलय। अब देखिए ये दायां निलय के बाद कहाँ जाएगा, दायां निलय जब आ गया तो दायां निलय के बाद हमारा अर्धचंद्राकार कपाट था, अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट के थ्रू किसका कनेक्शन है, इसके बाद इसका कनेक्शन है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी था ना कनेक्शन, और फुफ्फुस धमनी के बाद इसका कनेक्शन है फेफड़ा, लंग्स के थ्रू, लंग्स तक कनेक्शन है इसका, और फेफड़ा से फिर किसका कनेक्शन है, फुफ्फुस धमनी, फेफड़ा के बाद हमारा फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा का कनेक्शन फेफड़ा से होते हुए कहाँ गया है, बायां आलिंद तक, बायां आलिंद तक, बायां आलिंद तक। अब फिर ये बायां आलिंद के थ्रू बाइकास्पिड वाल्व है, द्विलवनी कपाट, द्विलवनी कपाट, और द्विलवनी कपाट के बाद आपका आ जाता है कहां पर, बायां, बायां नीले में, बायां नीले में। बायां नीले के बाद ये कहां चला गया, अरोटिक वाल्व, जिसको कहते हैं अरोटा, महाधमनी, कहां चला गया, महाधमनी, और सॉरी महाधमनी, महाधमनी जिसे अरोटा कहते हैं, महाधमनी, और महाधमनी के बाद पूरे शरीर के विभिन्न अंग में, शरीर के अंग में। तो एक चीज देखिए, ये साइकिल आपसे पूछता है, ये साइकिल में कैसे याद रखेंगे, हमारा ये शरीर है, शरीर से आया महाशिरा, यहाँ तक आया CO2 रक्त, इसके बाद हमारा दायां आलिंद में भी गया CO2, त्रिलवनी कपाट में भी गया था CO2, फिर दायां नीले नीचे था, यहाँ भी CO2, अर्धचंद्राकार कपाट होते हुए CO2, फुफ्फुस धमनी, यहाँ भी CO2। अब फेफड़ा, फेफड़ा क्या किया, ये ऑक्सीजन युक्त को ले लिया और CO2 को बाहर छोड़ दिया। अब यहाँ से ऑक्सीजन युक्त मतलब शुद्ध रक्त जाने लगा, फुफ्फुस शिरा से O2, बायां आलिंद से O2, त्रिलवनी कपाट से O2, बायां नीले तक O2, महाधमनी से O2, और शरीर के सारे अंग में शुद्ध रक्त का प्रदान किया। तो हमारा महाशिरा से फुफ्फुस धमनी से कनेक्शन फेफड़ा तक आया था CO2 अशुद्ध रक्त। यही प्रोसेस को आपको बार बार याद रखना है। तो ये हार्ट को 2 बार खून, मतलब पूरे हार्ट में 2 बार खून आता है, और यही 2 बार जब जाता है तो दोहरा परिसंचरण तंत्र हम लोग इसको कहते हैं। आई बात समझ में। तो इस हृदय के चक्र को आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा। कहां पर किसका पोजीशन है, आपसे पूछ देगा महाधमनी कहाँ है, तो महाधमनी ये बायां नीले में है। आपसे पूछ देगा त्रिलवनी कपाट कहाँ है, तो दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में। आपसे पूछ देगा कि फुफ्फुस शिरा का कनेक्शन किसके किसके थ्रू, या फुफ्फुस शिरा से कौन सा रक्त जाता है, तो देखिए इससे शुद्ध रक्त जा रहा है। फुफ्फुस धमनी से कैसा जाएगा, तो अशुद्ध रक्त जाएगा। रटना नहीं है, ये डायग्राम को बार बार बनाकर याद कर लीजिएगा। महाशिरा से कैसा जाएगा, तो अशुद्ध रक्त आया। महाधमनी से कैसा जा रहा है, तो शुद्ध रक्त जा रहा है। तो यही आपको याद रखना है। सबसे पहले शुद्ध रक्त कहाँ आता है, दायां आलिंद में। दायां आलिंद के बाद सिंपल याद रखिएगा दायां नीले, दायां नीले के बाद फुफ्फुस धमनी लंग्स, फिर फुफ्फुस शिरा होते हुए बायां आलिंद, बायां आलिंद के बाद बायां नीले, फिर महाधमनी से पूरे शरीर के बॉडी के पार्ट्स में चला गया। तो यही था आपका
पूरे ब्लड का साइकिल्स, ये साइकिल्स को आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बीपी प्रेशर को देख लेते हैं। क्या बीपी प्रेशर, जो हम लोग का ब्लड होता है, ब्लड के बहाव के कारण क्या होता है ना, जो धमनियां है, अरोटा है, उसके दीवार पर दाब बढ़ने लगता है, इसी को कहते हैं बीपी प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को हम लोग मापते किससे हैं, तो स्फिग्मो मैनोमीटर से, मैनोमीटर से मापा जाता है ब्लड का प्रेशर। और इसको मापते किस में है, तो एचजी लगा होता है। क्या लगा होता है, एचजी। तो नॉर्मल बीपी जो होता है, ये पूछता है आपसे बीपी कितना होता है, 120/80 mm Hg, mm Hg, ठीक है। तो 120/80 क्या होता है, ये 120 जो होता है इसे याद रखेंगे सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक, एग्जाम में पूछेगा सिस्टोलिक। और 80 को कहते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोलिक नहीं याद रहेगा, जो बड़ा वाला है 120 उसका एस देखिए अल्फाबेट में एस बड़ा आता है, तो 120 में सिस्टोलिक, और 80 छोटा है तो डी छोटा आता है, डायस्टोलिक। तो याद रखिएगा, हृदय का सिकुड़ना और फैलना, जो हृदय जो सिकुड़ता है तो वो सिस्टोलिक कहलाता है। 120 कब होता है, कैसे चेक करते हैं, आप देखिएगा, जब आपको बीपी प्रेशर, जब आप तो मशीन आ गया है, लेकिन जो पंप करके देखिएगा, डॉक्टर जो ग्रीन कलर का रखा हुआ था उसको पंप करके क्या करता है कि हृदय जब सिकुड़ता है, हृदय जब सिकुड़ता है, तो हृदय का जब सिकुड़न होता है तो ब्लड बाहर निकलता है। क्या होता है, ब्लड जो है बाहर निकलता है। तो ब्लड जब बाहर निकलता है तो उस टाइम प्रेशर 120 mm Hg होना चाहिए, ठीक है। और जब 80 कब होता है, जब हृदय, ये तो सिकुड़ा 120 में सिकुड़ा, 120 और 80 में हृदय फैलता है, तो फैलता है तो ब्लड अंदर आता है। ब्लड कहाँ आता है, ब्लड अंदर आता है, तो अंदर आता है तो 80 mm Hg प्रेशर होना चाहिए। तो सिस्टोलिक होने में, ये जो पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बता रहे हैं, सिस्टोलिक जब होता है, सिस्टोल जब होता है, तो सिस्टोल होने में 0.3 सेकंड लगता है, मतलब 120 जो mm Hg है वो 0.3 सेकंड लगता है। और डायस्टोल जो है ये 0.5 सेकंड लेता है, 0.5 सेकंड लेता है। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है, तब एक बार हृदय क्या करता है, धड़कता है, हार्ट बीट होता है, एक बार हृदय धड़कता है। तो एक सिस्टोल मतलब 0.3 सेकंड और एक डायस्टोल मतलब 0.5 सेकंड, और टोटल मिला दे तो 0.8 सेकंड। तो यही पूरा एक हार्ट बीट होने में 0.8 सेकंड, मतलब एक बार जब ये ब्लड का पूरा यहाँ से, यहाँ आपका महाशिरा से होते हुए इस तरह से जाकर एक बार जब ब्लड गया, तो इसको पूरा प्रोसेस को होने में हमारा समय लगता है 0.8 सेकंड। यही 0.8 सेकंड है। सिस्टोल होने में 0.3 सेकंड और डायस्टोल होने में 0.5, और टोटल मिला दें तो 0.8 सेकंड, मतलब एक हार्ट बीट होने में जो समय लगता है उसे 0.8 सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और हृदय को हम लोग जो मापते हैं, जो चेक करते हैं, तो ईसीजी से, किससे, ईसीजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या क्या बोलते हैं इसको, कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक चीज पेस मेकर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पेस मेकर क्या होता है, तो पेस मेकर एक कृत्रिम हृदय है। पेस मेकर क्या है, कृत्रिम हृदय। तो हार्ट बीट को रेगुलेट या संतुलित करने का काम करता है। ये क्या करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट या काम करने में मदद करता है। एक तरह का ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करता है, मतलब जब हमारा जो सिस्टोलिक है, सिस्टोल या डायस्टोल जब काम नहीं करता है, डायस्टोल, ये दोनों जब काम नहीं करता है, तो हम लोग हार्ट को शॉक देते हैं ताकि मेरा हार्ट, ये जो सिस्टोल और डायस्टोल है, काम करना शुरू कर दे। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करते हैं, जिसके कारण मेरा सिस्टोल और डायस्टोल काम करने लगता है। तो ये काम कौन करवाता है, पेस मेकर। कौन काम करता है, पेस मेकर, ठीक है। तो याद रखिएगा पेस मेकर के बारे में इतना ही था आपका। और इसके बाद अभी आपको कोई डाउट होता है तो आप एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हार्ट का पूरा पोस्टमार्टम आपको कर दिए हैं पूरे अच्छे से। देखिए क्या है, दिल का दौरा पड़ने के बाद 1 घंटे का समय को पूछता है, क्या कहा जाता है, गोल्डन आवर कहते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम खनिज महत्वपूर्ण योगदान देता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी अरोटा, देखें। और सबसे बड़ी सीरा बोलेगा तो, सीरा बोलेगा तो
महाशिरा, महाशिरा ना देकर आपको एग्जाम में दे देगा वेना कावा, वेना कावा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। थायरोक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। पूछता है अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर, थायरोक्सिन हार्मोन को। प्राकृतिक पेसमेकर ऐसे नोड जो लगा हुआ होता है, ये दायां आलिंद के पास लगा होता है। कहाँ होता है? दायां आलिंद के पास लगा होता है ये ऐसे नोड, जिसे कहते हैं सिनेट्रियल नोड। ठीक है, सोते वक्त रक्तदाब क्या होता है? पूछता है घट जाता है। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। हृदय की दीवार से कोरोनरी सिरा रक्त लाता है। हृदय की दीवार से कोरोनरी सिरा रक्त लाता है और हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कोरोनरी धमनी करता है। हृदय के भीतर संकुचन शिथिलन के आवेग का प्रसारण विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में, मतलब इलेक्ट्रिक के थ्रू जो होता है, वो ऐसे नोड है। ऐसे नोड अभी हम लोगों ने देखा ना, क्या है? सिनोट्रियल नोड है। तो ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है, जिससे हार्ट पंप करने लगता है। हार्ट पंप करता है। यदि ऐसे नोड काम नहीं करेगा तो करंट जनरेट करने के लिए एक मशीन लगाते हैं, जिसे हम लोग पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। हृदय धड़कन को स्वचालित क्रिया में मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। हृदय की जांच के लिए विद्युत रासायनिक आवेग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी द्वारा नापा जाता है, जिसका खोज आइन्योवन ने किया था। ईसीजी का खोज कौन किया था? आइन्योवन ने किया था। एक स्वस्थ युवक का नाड़ी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, बच्चों का 120 बार, वृद्ध का 60 बार और भ्रूण का 150 बार धड़कता है। विश्व में सर्वप्रथम हृदय परिवर्तन या प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका का सर्जन डॉक्टर जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में किया था। हृदय का प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम बोलेगा हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने नई दिल्ली में किया था। हृदय का पहला सर्जरी बोलेगा तो डॉक्टर लेलाहल ने किया था। हृदय चक्र, हृदय का संकुचन शिथिलन एक चक्र कहलाता है। मानव के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय को रक्त को संभारण करने वाली धमनी को हृदय धमनी कहते हैं। मनुष्य का नाड़ी दाब 40 mm Hg होता है। जो नाड़ी दाब होता है ना, वो 40 mm। अंकुचन, अंकुचन मतलब डायस्टोल, डायस्टोल। ठीक है, कितना होता है? 80 mm। और प्रकुंचन मतलब सिस्टोल। ठीक है, शरीर का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर हार्टबीट की संख्या 10 प्रति मिनट की वृद्धि हो जाती है, मतलब 10 बार प्रति 1 मिनट में 10 बार बढ़ जाता है। हृदय को एक हार्टबीट पूरा करने में 0.8 सेकंड समय लेता है, देख लिए हम लोग। पल्मोनरी धमनी से कैसा रक्त जाता है? अब तो ये सब आसान हो गया होगा। अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी शिरा से शुद्ध रक्त। हृदय के बाहर एक आवरण पाया जाता है, अर्थात हृदय जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, हृदय तथा पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा होता है, इसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। इसके द्वारा हृदय का पोषण सुरक्षा का कार्य किया जाता है और बाहर से होने वाले आघात से हृदय को ये बचाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी से, देखो हृदय से शरीर बोल रहा है, तो हृदय से शरीर कौन ले जाएगा? हृदय मतलब शुद्ध जा रहा है, तो शुद्ध किससे जाएगा? धमनी से। शरीर, स से शरीर, स से शिरा, ये ट्रिक आपको दी है। स से शरीर, शरीर से हृदय ले जाएगा तो शिरा, वेन। हृदय की गति को नियंत्रित करने में पूछेगा किस रासायनिक पदार्थ का भूमिका होता है? तो CO2, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के पीएच मान को कम करके, रुधिर में उपस्थित जो CO2 है उसके पीएच मान को कम करते हृदय की गति को बढ़ा देता है। हृदय की गति को क्या करता है? बढ़ा देता है। अर्थात अम्लीयता जो है हृदय की गति को बढ़ाता है और क्षारीयता हृदय की गति को कम करता है। तो ये 35 क्वेश्चन PYQ रिलेटेड था और थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट हमने पूरा हार्ट का, देखिए ये हार्ट है आपका, दिख रहा है किस तरह से ये हार्ट है, इतना डेंजर है। यही है आपका अरोटा, जो महाधमनी से होते हुए आपका सारा ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में भेजता है। ठीक है, तो ये आपको हम सारा पार्ट्स पढ़ा दिए हैं हार्ट्स का, एक एक कैसे ब्लड दायां आलिंद से आकर दायां नीले से होते हुए कहां से कहां कनेक्शन गया। तो इसको एक बार क्या कीजिएगा, 1.5 की स्पीड में जरूर देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा आप नोट्स इससे तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आपका साइकिल भी बता दिए, कैसे ब्लड फ्लो करता है, कहाँ किसका पोजीशन है, कुछ भी पूछेगा हार्ट का, इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करने से, आपके कमेंट से ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।